नमस्कार, मैं भाषा अध्यापक विपिन कोठारी सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आमोदनी तृतीय भाग का षष्ठ पाठ, अर्थात आमोदनी भाग 3 कक्षा 8 की जो संस्कृत की उत्तराखंड बोर्ड की पाठ्य पुस्तिका है उसका पाठ 6 औषधि परिचय। पाठ का नाम है औषधि परिचय, अर्थात औषधियों का परिचय, उनकी जान पहचान। तो देखते हैं। पहला इन्होंने ये चित्र आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चित्र ये अदरक का है और अदरक का पेड़ भी इसमें छाप रखा है, ये पौधे इन्होंने छाप रखे हैं इसमें, तो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए पहला पढ़ते हैं। एतत् आर्द्रकम इदम सर्वत्र प्राप्यते। एतत् आर्द्रकम, यह अदरक है। इदम सर्वत्र प्राप्यते, यह सब ओर पाया जाता है। अस्य उपयोगः, इसका उपयोग शूपे शाके चायपानी च भवति, दाल में, सब्जी में और चाय पीने में होता है। आर्द्रकस्य संधितम, अदरक का अचार। संधितम का मतलब हो गया मिक्सचर, अचार, मेल है जिसमें सब चीज़ों का। तो आर्द्रकस्य संधितम, अदरक का अचार। अवलेहम, चटनी, क्षुधावर्धकम भवति, भूख बढ़ाने वाली होती हैं। एतस्य रसस्य, इसके रस का, कास रोगे, खांसी के रोग में, शीत ज्वरे च, और सर्दी के बुखार में, प्रयोगः भवति, प्रयोग होता है। विशेषेण इदम, खास तौर पर यह या विशेष रूप से यह, शीत ऋतौ हितकरम भवति, शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में हितकारी होता है। वैद्याः इमं सर्वरोगहरं स्वीकुर्वन्ति, वैद्य इसे सब बीमारियों को हरने वाला, सब रोगों का हरण करने वाला स्वीकार करते हैं या मानते हैं। ठीक है, यह अदरक है, यह सब और पाया जाता है। इसका उपयोग दाल में, सब्जी में और चाय पीने में होता है। अदरक का अचार और चटनी भूख बढ़ाने वाली होती हैं। इसके रस का खांसी में और सर्दी के बुखार में प्रयोग होता है। विशेष रूप से यह सर्दी की ऋतु में हितकारी होता है, लाभदायक होता है। वैद्य इसे सर्व रोगों को, सभी रोगों को हरने वाला स्वीकार करते हैं या मानते हैं। एषा तुलसी, यह तुलसी है। किम एतस्याः अन्यानि नामानि सन्ति, क्या इसके और नाम भी हैं? आम, हाँ। वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा अपि अस्याः एव नामानि सन्ति। वृंदा, सुगंधा, अमृता और पत्र पुष्पा भी इसके ही नाम हैं। एषा, यह, एषा इसलिए लिखा क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, तुलसी, नहीं तो पुल्लिंग होता तो एषः लिखा जाता। तो एषा वाटिकासु गेहे गेहे च भवति, यह वाटिकाओं में और घर घर में होती है। तुलसी किमर्थम प्रयुक्ता भवति, तुलसी किस लिए प्रयोग होती है? ज्वरे प्रतिश्यायी कासे तुलसी अतीव लाभप्रदा अस्ति, बुखार में, जुकाम में और खांसी में तुलसी बहुत लाभकारी होती है। जनाः चायपानी एतस्याः पत्राणां चूर्णानां च प्रयोगं कुर्वन्ति, लोग चाय पीने में इसके पत्तियों का या उनके चूर्ण का, अर्थात उनके पाउडर का प्रयोग करते हैं। इयं ब्राह्मी, यह ब्राह्मी है। शारदा मंडूकी मंडूकपर्णी अस्याः अन्यानि नामानि सन्ति, शारदा, मंडूकी और मंडूकपर्णी इसके दूसरे नाम हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि मंडूक का मतलब होता है मेंढक, तो मेंढक जैसी शक्ल के इसके पत्ते होते हैं, इसलिए मंडूकपर्णी इसको कहा जाता है। अन्यानि नामानि सन्ति, इसके अन्य नाम हैं। विशेषतः, विशेष रूप से, ब्राह्मी उपतडागेषु आर्द्रभूम्याम उत्पन्ना भवति, विशेष रूप से ब्राह्मी तालाबों के समीप गीली भूमि पर पैदा होती है। ऐसा असमभ्यम कथम हितकरी, यह हमारे लिए किस प्रकार हितकारी है, लाभदायक है। ब्राह्मी शीतला भवति, ब्राह्मी ठंडी होती है। ब्राह्मी पेयम, ब्राह्मी का पेय अर्थात उसका जूस। चूर्णम, पाउडर अर्थात उसका चूर्ण। ब्राह्मी घृतम च, और ब्राह्मी का घी। स्मरण शक्तिम वर्धयति, याददाश्त को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। मस्तिष्क रोगेषु एतस्याः उपयोगिता अस्ति, दिमाग की बीमारियों में या मस्तिष्क के रोगों में इसकी उपयोगिता है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए आंवले के अचार, मुरब्बा वगैरह रखे हैं इसमें फ़ोटो में। एतानि आमलक फलानि, ये आंवले के फल हैं। एतानि प्रायः वनेषु उपवनेषु च भवन्ति, यह प्रायः वनों में और उपवनों में होते हैं। आमलकम अस्मभ्यम बहुहितकरम अस्ति, आंवला हमारे लिए बहुत लाभदायक है। यथा, जैसे, इदम नेत्र हितकारी,
यह आँखों के लिए लाभदायक त्रिदोष नाशकम, 3 दोषों का नाशक, केश कृष्णकम च भवति, और बालों को काला करने वाला होता है। यहाँ 3 दोषों को स्पष्ट कर दूं। वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं, और इन्हीं दोषों से हमारे शरीर को अनेकानेक बीमारियां पकड़ती हैं। यानी सभी रोगों के जनक ये 3 दोष ही हैं। अगर ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं, जो सही अनुपात इनका शरीर में है वो नहीं रहता है, तो बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं, रोगग्रस्त शरीर हो जाता है। तो पक्वानाम आमलकानाम, पके हुए आंवलों का, अवलेह चटनी, मिष्ट पाकः उसका मुरब्बा, संधितम च और अचार, सुप्रसिद्धम एवं प्रसिद्ध हैं ही। येषाम सेवनेन, इनके सेवन से शरीरम रोग रहितम भवति, शरीर रोग रहित होता है, स्वस्थ होता है। अस्मिन् फले विटामिन सी इति तत्वं सर्वाधिकम प्राप्यते, इस फल में विटामिन सी यह तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। आमलकैः निर्मितं च्यवनप्राशं सर्वे अपि जानन्ति, आंवलों से निर्मित या आंवलों से बने हुए च्यवनप्राश को तो सभी जानते ही हैं। फिर से देख लीजिए, यह आंवले के फल हैं, यह प्रायः वनों और उपवनों में मिलते हैं। आंवला हमारे लिए बहुत लाभकारी है या लाभदायक है। जैसे यह आँखों के लिए लाभदायक, तीनों दोषों का शमन करने वाला या तीनों दोषों को नष्ट करने वाला, केश कृष्णकम च भवति और बालों को काला करने वाला होता है। पके हुए आंवलों की चटनी, मुरब्बा और अचार प्रसिद्ध हैं। इनके सेवन से शरीर रोग रहित होता है। इस फल में विटामिन सी यह तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। आंवलों से बने हुए च्यवनप्राश को सभी जानते ही हैं। इयम हरिद्रा, यह हल्दी है। पीतिका गैरी कृमिघ्ना हरिद्रायाः अन्य नामानि सन्ति। पीतिका, गैरी, कृमिघ्ना, कृमि का अर्थ होता है कीड़े, और कृमिघ्ना का मतलब कीड़ों को मारने वाली। तो कभी चींटियाँ वगैरह कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो हमारी दादी नानी क्या करती थी, वहाँ पर जो है हल्दी छिड़क दिया करती थी, बुरक दिया करती थी, तो वो चले जाते थे। चींटियाँ तो ख़ास तौर पर भाग जाती हैं। तो हरिद्रायाः अन्य नामानि सन्ति, हल्दी के अन्य नाम हैं। इमाम विना तो अस्माकं भोजनम पूर्णम न मन्यते, इसके बिना तो हमारा भोजन पूर्ण ही नहीं माना जाता। यम व्रणम शीघ्रम पूरयति, यह घाव को जल्दी भर देती है। तो पुराने समय में जब चोट इत्यादि लगती थी तो हल्दी ही लगाया करते थे, कच्ची हल्दी। हरिद्रा कृमि नाशिका अपि भवति, हल्दी कृमि नाशिका भी होती है, अर्थात कीड़ों को नष्ट करने वाली भी होती है। इयम कफनाशिनी, यह कफ का नाश करने वाली। सौंदर्यवर्धिनी च अस्ति, और सुंदरता को बढ़ाने वाली है। आपने अनेक आयुर्वेदिक जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उसमें हल्दी का वर्णन सुना होगा। जनाः मांगलिक कार्येषु हरिद्रायाः उपयोगम शुभम मन्यन्ते, लोग मांगलिक कार्यों में हल्दी का उपयोग शुभ मानते हैं। जैसे विवाह इत्यादि या घर में कोई पूजन इत्यादि होते हैं तो उसमें हल्दी का प्रयोग होता ही है। एतानि बिल्व फलानि, यह बेल के फल हैं। बिल्व फलम, बेल का फल, पाचकम, व्रणशोधकम, शोथहरम, मधुमेह रोगहरम, लाभप्रदम च भवति। बेल का फल पाचक अर्थात पाचन करने वाला, व्रणशोधकम घाव को भरने वाला, यानी उसको कीटाणु रहित करने वाला, घाव को भर देता है। ये व्रणशोधकम घाव को ठीक कर देने वाला भी देख सकते हैं आप। और आगे देखिए, शोथहरम सूजन को मिटाने वाला, मधुमेह रोगहरम जो चीनी की बीमारी होती है, मधुमेह का रोग होता है जिसको शुगर की बीमारी आप बोलते हैं, तो डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, तो मधुमेह के रोग को हरने वाला और लाभदायक होता है। जनाः बिल्व रसाहारम, लोग बेल के जूस को रुचिपूर्वकम पिबन्ति, स्वाद से पीते हैं, चाव से पीते हैं। बिल्वस्य मिष्टपाकम चूर्णम च उदर रोगम हरति, बेल का मुरब्बा और चूर्ण जो है वो पेट के रोगों का हरण करता है, अर्थात पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इसके शब्दार्थ हैं बच्चों, इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। अब चलते हैं आगे अभ्यास में। तो अभ्यास में देखिए, कहते हैं उच्चारणम करो, तो उच्चारण कीजिए, इसको आपने बोल करके देखना है केवल। तो देखिए, आर्द्रकम क्षुधावर्धकम संधितम प्रतिश्यायः मंडूकपर्णी आर्द्रभूम्यां मस्तिष्क रोगेषु च्यवनप्राशः कृमिघ्ना मांगलिक कार्येषु। तो ये इसका उच्चारण हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा उचित पद को चुन करके पूरा कीजिए। आर्द्रकम शीत ऋतौ हितकरम भवति, शीत ऋतौ भरेंगे क्योंकि सर्दी की ऋतु में हितकारी होता है।
वाटिकासु गेहे गेहे च भवति, वाटिकाओं में और घर घर में होती है तो तुलसी ही होती है, क्योंकि ब्राह्मी तो तालाबों के समीप होती है, तो इसलिए इसमें भरेंगे आप तुलसी। और उसके बाद ब्राह्मी स्मरण शक्ति वर्धयति, ब्राह्मी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। आमल के विटामिन सी सर्वाधिक मिलती, विटामिन सी सर्वाधिक मिलता है। अब देखिए तुलस्याः अन्यानि नामानि कानि सन्ति, तुलसी के अन्य नाम कौन से हैं, तो कौन कौन से थे जी उसके, देखिए यहाँ पर वृंदा सुगंधा अमृता पत्र पुष्पा अपि अस्याः एव नामानि सन्ति। अब देखिए आप अगला प्रश्न, त्रिदोषनाशकम किम अस्ति, तो आमलकम त्रिदोषनाशकम अस्ति, तीनों दोषों का शमन करने वाला कौन है, आमलकम आंवला। केन बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति, किसके बिना भोजन पीले रंग वाला नहीं होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, केन की जगह पर हरिद्रया, और बाकी पूरे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा हरिद्रया बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति, और प्रश्नवाचक हटा के पूर्ण विराम लगा देंगे। मधुमेह रोग हरे किम हितकरम भवति, मधुमेह की बीमारी में अर्थात वही शुगर डायबिटीज़ उसकी बीमारी में क्या हितकारी होता है, क्या लाभदायक होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिल्व फलम, तो किम के स्थान पर आपने बिल्व फलम लिख देना है और उत्तर बन जाएगा आपका मधुमेह रोगे बिल्व फलम हितकरम भवति, और प्रश्नवाचक हटा के पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद उपसर्गों को अलग करना है, जैसे उद्भवति का उद्धन भवति, तो प्रयोगम का प्रधन योगम, उपधन योगम, उपधन वनेषु, विशेष विधन शेषतः, ठीक है, विशेषतः का विधन शेषतः। अब उसके बाद चलते हैं आगे 5वें प्रश्न में पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं, जैसे आर्द्रकस्य का नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो वाटिकाशु का क्या बनेगा, वाटिका क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आप लिंगम के स्थान पर स्त्रीलिंगम लिखेंगे, और उसके बाद विभक्ति कौन सी है वाटिकासु का, वाटिकाओं में, और में पर में सप्तमी, सप्तमी विभक्ति लिखेंगे आप, और वाटिकासु क्योंकि बहुत सारी वाटिकाएं हैं तो बहुवचन आएगा। वृक्षाः ये भी बहुवचन है किंतु पुल्लिंग है, और प्रथमा विभक्ति आप इसमें लिखेंगे, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। फिर है सेवनेन, तो सेवनम शब्द का इसका लिंग लिखेंगे नपुंसक लिंग, फिर विभक्ति लिखेंगे इसकी तृतीया क्योंकि सेवन से या के द्वारा आ रहा है, ठीक है, और एक वचन आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। अस्माकम, अस्माकम में क्या है, हमारा, ठीक है, हमारा, तो संबंध आ गया तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी और पुल्लिंग आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका हमारा क्योंकि हम सबका है तो इसलिए बहुवचन आ जाएगा। उसके बाद उचित मिलन करना है, हरिद्रा कृमिघ्ना, आर्द्रकम शीतऋतौ, तुलसी चाय पानी, ब्राह्मी स्मरण शक्तिम, आमलकम विटामिन सी, बिल्वम शोथहरम। तो इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा हुआ। और फिर कहते हैं अपने परिवेश में पाए जाने वाले औषधीय पादपों के नाम हिंदी और संस्कृत में लिखिए। घर में अदरक तुलसी हल्दी आदि पादपों को लगाएं, इन पर पट्टिका लगाकर इनके नाम संस्कृत में लिखिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये पाठ पूर्ण, आशा है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रश्न यदि मन में उठे तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।